हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कल बताया था कि आपको 9 बजे यूट्यूब चैनल पर मेरा एक वीडियो आएगा जो कि हम स्टार्ट करते हैं संख्या से। और आज का पहला क्लास है और सभी को पता है सुपर बैच चल रहा है। टोटल 120 दिनों का है ये सुपर बैच और आज जो है पहला दिन है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या कौन सी होती है, आज उनके विषय में जानेंगे। बच्चों, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि हमारे वीडियो जो होंगे एक दिन में 2 वीडियो अपलोड किए जाएंगे। एक अपलोड होगा आपका 9 बजे और एक वीडियो आएगा आपका 3 बजे शाम टाइम। ठीक है, तो अभी आपके 9 बजे हैं तो ये वीडियो आपको 9 बजे मिलेगा, एक वीडियो आपको मिलेगा 3 बजे शाम टाइम। देखिए, तो आज हम पहले सीखेंगे संख्या किस प्रकार से पूछी जा सकती है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, अभाज्य संख्या। इसके बाद आता है कि भाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और ये मेरा फोन नंबर है। इस प्रकार से आते हैं, लेकिन इसे पहचानेंगे कैसे कि पूर्ण संख्या है कि ये वर्ग संख्या है कि ये हमारा सम संख्या है कि विषम संख्या। इसकी पहचान क्या होती है देखिएगा बच्चों। प्राकृत संख्या को कैसे पहचानेंगे? बच्चों याद रखना कि जब हम गिनती को स्टार्ट करते हैं या प्रारंभ करते हैं उसको जीरो से नहीं गिनते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि 5 विद्यार्थी यहाँ पे खड़े हैं तो आप क्या पांचों को गिनेंगे जीरो से, ना कि 0 1 2 3 4, तो ऐसे 4 होंगे। प्राकृत संख्या में क्या करते हैं कि हमेशा 1 से काउंटिंग होती है। अब यहाँ पे 5 खड़े हो जाएंगे तो हम 1 2 3 4 5 गिनेंगे, ना कि 0 1 2 3 4 गिनेंगे। तो ऐसे गलत होगा। तो हम प्राकृत संख्या हमेशा किससे गिनेंगे? 1 से गिना जाता है। 1 2 3 4 5 अनंत तक। यहाँ अनंत का मतलब आपका 100 200 500 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब हो सकते हैं, जिसकी गिनती नहीं गिना जा सकती, उसी को कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी पूरी संख्या। अब पूर्ण संख्या हमेशा 0 से काउंटिंग होगी, याद रखना। कहां से होगी? 0 से। 0 से काउंटिंग करेंगे। पहचान क्या है कि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है और पूर्ण संख्या में 0 होता है, ये इसकी पहचान है। इसके बाद करते हैं सम संख्या। सम संख्या को कैसे पहचानेंगे? सम संख्या को पहचानने की सबसे शानदार ट्रिक है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 मिलेगा। या पहचान इसकी यह भी है कि जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए वो सम संख्या होती है। जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए वह संख्या सम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का भाग न जाए। समझे बच्चों? सम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का भाग चला जाए। और विषम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का भाग न जाए। ये इसकी पहचान होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक लिया हमने √4 और एक लिया √3। ठीक है, एक लिया हमने √4, एक लिया हमने √3। तो इसमें पूर्ण लिखा है, पूर्ण वर्ग संख्या। देखो लिखा है यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या, यानी उसका वर्ग होना चाहिए। जैसे 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है ना, लेकिन √3 का कहां होता है? नहीं होता ना। पूर्ण वर्ग संख्या। हमारा कहने का मतलब है कि ये जो 4 है ये किसका वर्गमूल है? 2 का। 2 का वर्ग ही तो है 4। और ये किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है 9। पूर्ण वर्ग जान के अब जैसे कि यहां पे दे दिया जाए 121 का वर्गमूल कितना होगा? 11 हो जाएगा। इसका मतलब जो ये 121 है ये पूर्ण वर्ग है, ये इसकी पहचान है। इसके बाद बात करते हैं पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन में यही होगा। जैसे कि ये 2 का देखो पूर्ण घन है, ये 3 का पूर्ण घन है। 3 को जब 3 बार लिखेंगे इस टाइप से 3 × 3 × 3, जब ये हमारा कितना 3 त्रिका 27 आएगा। 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27। ये हमारी होती है पूर्ण घन संख्या। इसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब इसके विषय में जानेंगे। अभाज्य संख्या याद रखना कि अभाज्य संख्या में हमेशा अभाज्य संख्या में केवल, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणनखंड चाहिए, केवल 2, एक नहीं केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। जैसे अब ये 2 लिखा है, 2 के गुणनखंड कितने होंगे?
एक और दो होगा, एक और दो गुणनखंड होंगे। अभी जैसे कि लिया हमने गेरा, गेरा के गुणनखंड कितने होंगे? एक और गेरा होगा, एक और गेरा होगा। अब बात आती है कि सर यहां पर एक भी ले सकते थे, यहां पर एक हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसके दो गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, इसके गुणनखंड केवल एक ही हो रहा। देखो अब यहां पे कुछ लिख भी नहीं सकते हैं। अब यहां पे हमने एक लिया तो एक केवल एक ही तो गुणनखंड बनेगा। अब यहां पे जैसे हमने 5 को ले लिया तो 5 के दो गुणनखंड बनेंगे, 1 और 5। जब हम 5 का गुणा 1 में कराएंगे तो 5 बन जाएगा। तो यहां पर बात समझ में आ गई कि जब कभी भी अभाज्य संख्या की बात करें तो उसके सदैव दो गुणनखंड होते हैं। अब बात आती है भाज्य संख्या क्या होती है। सर हमने तो भाज्य संख्या तो पढ़ ली, अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है, इसमें शॉर्ट ट्रिक एक दो प्रश्न यहां से बनते हैं, आपके याद रखना। एग्जाम्पल जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, यहां से काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप क्या बताएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। प्रश्न में आ सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, तो याद रखना वो है 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो कौन सी है, 97। अब भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या में क्या होगा, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड बने, 2 से अधिक गुणनखंड बने। जैसे कि यहाँ पे देखो 4 लिखा है, तो 4 के कितने गुणनखंड होंगे, 2 से अधिक होगा। कैसे, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 2 भी। तो इसके देखो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए ना। अब देखो यहाँ पर जैसे 9 है, तो 9 के भी अधिक गुणनखंड होंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बात समझ में, इसमें क्या हो गए, 2 गुणनखंड, और इसमें 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं, इनकी पहचान क्या है। देखिए सह अभाज्य में क्या होगा, उनका जो मासा होता है, मासापा, वो सदैव 1 होता है। जैसे हमने यहां पे लिया 5 और 7, 5 और 7, इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 1। ठीक है, जैसे कोई भी ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 23 और 24। अब इसका एचसीएफ निकालिए। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ जो आएगा 1 आएगा। वही होती है सह अभाज्य संख्या, जिसका एचसीएफ 1 होगा वही सह अभाज्य संख्या होगी। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या में क्या होगी, इसकी पहचान क्या होगी, देखिएगा। परिमेय संख्या जो होगी वो सदैव आपकी P और Q के रूप में होगी, P तथा Q के रूप में होगी। ठीक है, P और Q के रूप में होगी। जैसे 1/2, 7/5। अब ये मत कर देना कि 5/2 4/2 लिख दो, क्योंकि ये तो कट जाएगा, ये तो केवल 2 ही आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। याद रखना कि वह संख्या होती है जो आपस में कटे ना। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया 4/2, तो 2 से कट गया, ये तो 2 आ गई, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये तो हमारी सम संख्या में पहुंच गई, देखो यहाँ पे लिखा सम संख्या 2, तो ये गलत हो जाएगा। पी क्यू के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन वो संख्या कटेगी नहीं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसका पूर्ण वर्ग ना हो। देखो अभी हमने बताया था पूर्ण वर्ग, अब इसमें क्या चलेगा, जिसका पूर्ण वर्ग ना हो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 का वर्गमूल नहीं होता, यहाँ पे 3 का भी नहीं होता, 5 का भी नहीं होता, 7 का भी नहीं होता। ठीक है, समझ गए बच्चों। अगर यहाँ पे एक सवाल जैसे दे दिया जाए कि यहाँ पे जहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 लिख दिया जाए, तो क्या बताइए बच्चों कि ये अपरिमेय संख्या है क्या। तो आप कहेंगे सर ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, ये तो 2 का वर्ग है, तो ये हमारी गलत हो जाएगी। यहां पर कितना रहेगा हमारा, 2 ही रहेगा। ये संख्या थी, और ये हमारा फोन नंबर है।
जब जब कभी समस्या हो, सवाल लगाने में हमसे बातचीत कर सकते हैं। आज का क्लास इतना ही। कल आपसे अभी 3 बजे एक वीडियो और अपलोड होगा, उसमें हम कुछ बातें करते होंगे और संख्या के विषय में बताएंगे। और आज का वीडियो हमारा इतना ही है। मिलते हैं आपसे 3 बजे, फिर मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।